तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो सभी हम करा चुके हैं। जैसे कि देखिएगा, अभी जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 करने वाले, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको सीट करना है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सभी हम करा चुके हैं। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सभी का जो है पीछे का जितनी भी है सभी का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और साथ में उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। हाँ, और उस प्ले लिस्ट का लिंक जो है, हम सभी प्ले लिस्ट का लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है यदि राइट ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम पद, तृतीय पद और nवां पद है। यानी ए बी सी जो है वो प्रथम पद है, तृतीय पद है और nवां पद यानी एन है। तो सिद्ध करे कि n पदों का योग यानी एस एन सी प्लस ए बटा 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी माइनस ए है। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है, एस एन बराबर। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं बनाने का। चलिए, तो हम लोग पहले दिया है उसको लिख लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ मान लेंगे। देखिए, लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर जो हमारा है डी है। क्या है? सार अंतर जो है डी है। आप चलिए, इसमें दिया हुआ है हमारा A1 दिया हुआ है कितना? ए, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ है। A3 जो है हमको बी दिया हुआ है, देख लेते हैं। B3 जो है बी दिया है और साथ में एन जो है हमको सी दिया है। इतना हमको दिया हुआ है, राइट। चलिए, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से और हमको सिद्ध क्या करना है, तो सी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है एस एन बराबर, क्या सिद्ध करना है? एस एन बराबर सी प्लस ए बटा में 2 और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटा में बी माइनस ए। इतना हमको सिद्ध करना है। आइए हम प्रश्न से चलेंगे। हमको दिया हुआ है A3 बराबर बी, राइट। A3 बराबर बी यानी ए प्लस 2D बराबर बी। जब हम 2D का मान छाटेंगे 2D, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी में से ए माइनस हो जाएगा, राइट। बी में से ए माइनस हो जाएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे? अगर डी का मान छाटते हैं तो हमारा आ जाएगा बी माइनस ए और बटा में 2। क्या जाएगा? बी माइनस ए बटा में 2। इसको चाहे तो हम लोग समीकरण भी मान लेते हैं और नहीं तो छोड़ भी देंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे? हमको और चीज दिया हुआ है एन बराबर हमको दिया हुआ है सी, राइट। सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। तो इधर अगर हम एन माइनस, देखिएगा एन माइनस 1 अगर हम इसे रख लेते हैं, एन माइनस 1 और डी के जगह पर हम ई मान रख देंगे। क्या रख देंगे? ए, यानी बी माइनस ए बटा में 2a बटा में 2 और सी में से ए को माइनस करा देंगे क्योंकि ए को उधर भेज दिए। अब देखिए, थोड़ी ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या हो गया? अगर हम इधर n माइनस 1 रख लेते हैं, n माइनस 1, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा? 2 इंटू सी माइनस ए, राइट, आएगा और बट्टा में हमारा हो जाएगा बी माइनस ए। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तीसरा गुना हो जाता है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में जब आ जाएगा तो ऊपर 2 नीचा चल जाएगा। ये आप लोग समझ रहे हैं। चलिए,
अब अगर हम n का मान चाहते हैं, क्योंकि हमको n का मान चाहिए ना, तो 2 इंटू सी माइनस ए, और बता में हमारा क्या आ जाएगा b माइनस ए, और ये माइनस में है तो प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। क्या है, माइनस में है तो प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। चलिए, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या है, एस एन, राइट, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, दिख रहा है ना आपको, इंटू डी, राइट। हमको यही निकालना है क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ है। चलिए, एन का मान हमारा है तो एन के हम क्या करते हैं, चलिए एन जगह हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, यानी हम 1/2 अलग कर लेते हैं और इंटू में लिखते हैं 2 इंटू ये वाला, 2 इंटू मझला ब्रैकेट कर देते हैं, सी माइनस ए बता में बी माइनस ए प्लस में 1। अब देखिए इंटू 2a प्लस 2 इंटू सी माइनस ए, और बता में हो जाएगा बी माइनस ए, और इंटू बी माइनस ए बता 2। इससे ए कट जाएगा और इससे ए कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा अब 1/2, क्या नहीं 1/2 नहीं ना, 3 2 5, हमारा बचेगा ब्रैकेट में सी माइनस ए लिख लेते हैं और बट्टा में हम लिख लेते हैं बी माइनस ए प्लस में 1/2 को यहाँ कर देते हैं, इधर बच जाएगा हमारा 2a प्लस सी माइनस ए। थोड़ा क्वेश्चन टॉप है इसीलिए आप लोग घर पर आइएगा नहीं। आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या बचेगा, आगे हम 1/2 कर लेते हैं और प्लस में सी ए बटा में बी माइनस ए, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। और देखिए अब यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा सी प्लस ए, राइट। अब देखिए हमारा जो मान आएगा क्या आएगा, एस एन बराबर सी प्लस ए बटा 2 और प्लस में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी माइनस ए। ये हमको लाना था, क्या करना था, हमको लाना था। अब कहिएगा आप लोग ये कैसे आ गया, तो गुना कर दिए हैं। गुना जब आप लोग कीजिएगा ना सी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर तो आ जाएगा इतना, जब गुना कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख लिए, क्वेश्चन नंबर 35। आइए क्वेश्चन नंबर 36 भी इसके साथ देखिए लेते, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हम देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 किधर गया, हाँ, किसी समांतर श्रेणी के एमवा पद इतना है और एनवा पद है, तो सिद्ध करें कि उनका एमएन पदों का योग mn + 1/2 है या नहीं, यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग इसको भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें भी मान लेंगे एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ये है, एपी का दिख रहा है ना आपको, प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एमवा पद इतना है यानी टी एम मान लेते हैं या एम भी मान लेंगे 1/n, और टी एन जो दिया है हमको दिया है 1/n,
एम। सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करना है एस एम एन बराबर एम एन प्लस 1/2, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रमाण से। क्या प्रमाण से या प्रश्न से हमको दिया हुआ है टी एम बराबर 1/n। क्या दिया है, 1/n। यानी इसका अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू दी क्या हो जाएगा, बराबर 1/n। इसको हम लोग समीकरण n 1/n समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है टी एन बराबर 1/m, यानी इसको तोड़ेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। राइट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको क्लियर दिखना चाहिए। चलिए अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और दूसरा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। चिन्ह चेंज कर देते, राइट, एक कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, m माइनस 1 इंटू डी और माइनस में n माइनस 1 इंटू डी बराबर बच जाएगा 1/n माइनस n है 1/m। चलिए इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो mn, और ये हमारा आ जाएगा m माइनस n। राइट, ये देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, m माइनस n इंटू डी बराबर में m माइनस n बटा m n। समझ गए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए एम एन से एम एन कट जाएगा, राइट, तो हमारा बचेगा डी बराबर क्या बच जाएगा, तो एम एन से एम एन कट गया तो 1/m n, 1/m n, ये हमारा डी बराबर बच जाएगा 1/m n। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, डी का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो लिखेंगे समीकरण 1 है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। राइट, देखिए a का मान तो यही रहेगा प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा m माइनस 1 और d के जगह पर हम क्या रखेंगे 1/mn बराबर हमारा हो जाएगा 1/n। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा
एम एन तो हो गया माइनस, तो हमारा ए का ए रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/n। अब कहिएगा 1/n कैसे, तो m से m कट जाएगा तो 1/n बचेगा, और माइनस में बच जाएगा 1/mn बराबर 1/n। इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, हमारा a बराबर बच जाएगा 1/mn। a बराबर हो गया 1 इसको उधर भेज दिए mn, a का माना गया, राइट, a का माना गया। अब हमको क्या निकालना है, s m n, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 2 इंटू क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा mn/2 इंटू 2 गुने 1/a का मान है mn, और प्लस में आ जाएगा m(n-1) और d का जो मान है आपको पता है 1/mn। चलिए सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा, mn/2 इंटू 2/mn प्लस में mn माइनस mn प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा ना, और 2mn, एक सेकंड, 2mn माइनस प्लस में 1 होता ना, mn प्लस में 1 हो जाता है, ओहो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड देखिए क्या बचेगा हमारा, mn/2 इंटू 2/mn प्लस में 1 और माइनस में हमारा 1/mn हो जाता। देखिए कैसे mn से mn कट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा। अब देखिए अब आएगा mn/2 इंटू 1 प्लस 1/mn, देखिए माइनस प्लस है तो घट जाएगा 1/m। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा mn, जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस mn हो गया, तो mn/2 और गुना में आ जाएगा, इस सबको एलसीएम कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, एलसीएम, तो ब्रैकेट में रन दीजिए, एलसीएम कर लेंगे तो mn यानी mn+1 ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए mn से mn कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया mn+1 अब बता में, तो यही नाम को सिद्ध करना था, यही नाम को सिद्ध करना था, SMN बराबर, यही नाम को सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर एक सॉल्यूशन हम करा देंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।